अर्जुन स्टार प्यूपिल था। वो आर्चरी, स्क्रिप्चर्स, यहां तक कि डिबेट में भी सबसे आगे था। तारीफ उसके पीछे साये की तरह रहती थी। टीचर्स उसे प्यार करते थे, स्टूडेंट्स उससे जलते थे। अर्जुन खुद के महान होने का यकीन करने लगा। उसे घमंड हो गया। वो ह्यूमिलिटी की वैल्यू भूल गया। अर्जुन का बौ चलाना लाजवाब था। वो सबसे छोटे टारगेट को भी भेद सकता था। वो परफेक्शन के लिए लगातार प्रैक्टिस करता था। टूर्नामेंट में जीत ने उसके घमंड को और बढ़ा दिया। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। उसे अपनी कमियां दिखनी बंद हो गई। अर्जुन का अहंकार बढ़ता गया। वो उन लोगों को नीचा दिखाता था जिन्हें वो कमतर समझता था। वो सीखने का असली मतलब भूल गया। उसे एक सबक की जरूरत थी, ह्यूमिलिटी का सबक। एक दिन एक अंधा आदमी गुरुकुल आया। वो ज्ञान चाहता था, बिल्कुल अर्जुन की तरह, लेकिन अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया। एक अंधा आदमी कैसे सीख सकता है? उसने आदमी के अंधेपन का मजाक उड़ाया। उसने सीखने की उसकी इच्छा को कम करके आंका। अंधा आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसने अर्जुन को एक सवाल से चौंका दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो युवा विद्वान, देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अर्जुन सकपका गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वो हमेशा अपनी आंखों पर निर्भर रहा था। अर्जुन का घमंड डगमगाने लगा। उसे थोड़ा डाउट हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके पास सारे जवाब नहीं हैं। अंधे आदमी की विजडम ने उसे इंट्रीग्ड किया। अंधे आदमी का आना कोई एक्सीडेंट नहीं था। चाणक्य, जो वाइज टीचर थे, ने यह सब प्लान किया था। उन्होंने अर्जुन के दिल का अंधेरा देखा था। वो जानते थे कि अर्जुन को सही डायरेक्शन में एक पुश की जरूरत है। चाणक्य ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने उससे अंधे आदमी के बारे में पूछा। क्या तुम्हें लगता है, चाणक्य ने पूछा, कि नॉलेज सिर्फ देखने वालों के लिए है? अर्जुन हकलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसे पहली बार शर्म महसूस हुई। चाणक्य ने आगे कहा, ट्रू नॉलेज ह्यूमिलिटी में है। ये सबकी रिस्पेक्ट करने में है, चाहे उनकी एबिलिटीज कुछ भी हो। अर्जुन सुनता रहा। उसका घमंड टूट रहा था। उसे अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। चाणक्य ने अर्जुन को एक टास्क दिया। उसे अंधे आदमी का गाइड बनना था। उसे गुरुकुल और उसके लेसन्स में नेविगेट करने में हेल्प करनी थी। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन चाणक्य की नजर दृढ़ थी। पहले तो अर्जुन को यह टास्क बुरा लगा। वो स्टार प्यूपिल, एक गाइड बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसने अंधे आदमी की हेल्प की, उसने सीखा। उसने पेशेंस सीखा। उसने कंपैशन सीखा। उसने दुनिया को अलग नजरों से देखा। अंधे आदमी के पास देख न पाने के बावजूद बहुत विजडम थी। उसने कहानियां, इंसाइट्स और नॉलेज शेयर की। उसने अर्जुन को सुनने का, समझने का महत्व सिखाया। अर्जुन ने यह सब अब्सॉर्ब किया। सेक्शन 5, बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे अर्जुन बदल गया। उसने अपना घमंड छोड़ना शुरू कर दिया। उसने दूसरों की वैल्यू देखना शुरू कर दिया। उसने दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प की, तारीफ के लिए नहीं, बल्कि देने की खुशी के लिए। उसकी आर्चरी इंप्रूव हुई। अब वो सिर्फ जीतने के लिए एम नहीं करता था। वो प्रिसिजन, डिसिप्लिन के लिए एम करता था। वो समझ गया कि ट्रू मास्टरी अंदर से आती है। उसके तीर सीधे उड़ते थे, एक फोकस्ड माइंड से गाइडेड। अर्जुन ने रियलाइज किया कि ह्यूमिलिटी के बिना नॉलेज खाली है, कंपैशन के बिना पावर खतरनाक है। उसने ह्यूमिलिटी को अपनाया। उसने सेवा में स्ट्रेंथ पाई। वो वॉरियर स्कॉलर बन रहा था जिसकी चाणक्य ने कल्पना की थी। सेक्शन 6, सेवा की यात्रा। साल गुजर गए। अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। वो घमंडी लड़का नहीं था जो गुरुकुल आया था। वो विजडम, कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल वाला आदमी था। उसने पर्सनल ग्लोरी न ढूंढने का फैसला किया। इसके बजाय उसने देश विदेश घूमने का फैसला किया। वो अपना नॉलेज शेयर करना चाहता था। वो दूसरों की हेल्प करना चाहता था। वो कुछ अलग करना चाहता था। वो गांव गांव गया। उसने अनपढ़ लोगों को पढ़ाया। उसने कमजोर लोगों की रक्षा की। उसने बीमार लोगों का इलाज किया। वो होप का बीकन बन गया। वो जो लेसन्स उसने सीखे थे उनके हिसाब से जिया। सेक्शन 7, बांटा गया ज्ञान ही असली ज्ञान है। अर्जुन की रेप्यूटेशन बढ़ी। लोग उसे सेंट, हीरो कहते थे, लेकिन वो हम्बल रहा। वो जानता था कि ट्रू फुलफिलमेंट दूसरों की सेवा करने से मिलती है। उसे अपना नॉलेज शेयर करने में खुशी मिलती थी। उसने स्कूल्स और लाइब्रेरीज बनवाई। उसने दूसरों को आर्चरी और वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी।
डिसिप्लिन और राइचसनेस पर जोर दिया। उसने उन्हें सिखाया कि ट्रू स्ट्रेंथ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने में है। अर्जुन अंधे आदमी का लेसन कभी नहीं भूला। वो सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आता था। वो बोलने से ज्यादा सुनता था। उसने कभी सीखना बंद नहीं किया। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। सेक्शन 8, अर्जुन की विरासत, प्रेरणा का प्रकाश। अर्जुन की जिंदगी एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गई। उसने दिखाया कि ट्रू स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में है। उसने साबित किया कि नॉलेज बांटने के लिए होता है। उसकी जर्नी ने अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया। कई जनरेशंस बाद भी लोग अर्जुन के बारे में बातें करते थे। उसकी कहानी लेजेंड बन गई। वो इस बात का रिमाइंडर था कि सबसे टैलेंटेड लोग भी ठोकर खा सकते हैं, लेकिन ह्यूमिलिटी और सेवा से वो फिर से उठ सकते हैं और स्ट्रांग और वाइज बन सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जर्नी वो होती है जो हम अपने अंदर करते हैं। ये ह्यूमिलिटी की तरफ, कंपैशन की तरफ, अपनी गिफ्ट्स का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करने की तरफ एक जर्नी है।